अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुफीद और तालीमी वीडियोस फराहम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ और आपको मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमात चाहिए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मज़ीद मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए और भी मुफीद और तालीमी वीडियोस बना सकें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौम जाबरीन कौन थी और उन पर अजाब कैसे आया। कौम जाबरीन का जिक्र इस्लामी रवायात और तारीख़ी हवालों में मिलता है और ये इस्तिलाह अमूमी तौर पर उन जालिम और सरकश अक़वाम के लिए इस्तेमाल की जाती है जो अल्लाह की नाफरमान हुई और फिर अजाब का शिकार हो गई। कुरान में जाबरीन, जालिम, सरकश लोग का जिक्र आता है, लेकिन किसी मखसूस कौम को कौम जाबरीन के नाम से बयान नहीं किया गया। ताहम मुख्तलिफ तफसीरी और तारीख़ी रवायात में इस कौम को बनी इसराइल के वाक़यात से जोड़ा जाता है। एक कौम जाबरीन का पस मंज़र। कौम जाबरीन से मुराद वो ताकतवर और जालिम लोग थे जो बैत अल मक़दस में आबाद थे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को वहाँ दाखिल होने का हुक्म दिया। बनी इसराइल ने इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें उन लोगों की ताकत और जब से खौफ महसूस हुआ। सूरत अल माइदा में जिक्र मिलता है कि बनी इसराइल ने कहा कि मूसा, इस सरजमीन में तो ज़बरदस्त, ताकतवर और जाबिर लोग रहते हैं, हम हरगिज़ वहाँ दाखिल नहीं होंगे जब तक वो वहाँ से निकल ना जाए। अल-माइदा 5:22। 2 कौम जाबरीन पर अजाब कैसे आया। कौम जाबरीन पर अल्लाह का अजाब मुख्तलिफ तरीक़ों से आया जैसा कि दीगर जालिम कौमों के साथ हुआ। एक, तबाही और बर्बादी। कुछ रवायत के मुताबिक अल्लाह ने किसी और कौम के ज़रिए उन जाबिर लोगों को शिकस्त दिलवाई और वो अपनी सरजमीन से बेदखल कर दिए गए। बनी इसराइल को 40 साल तक सहराए सीना में भटकने की सज़ा दी गई क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की थी। 2 कुदरती आफात। मुख्तलिफ अक़वाम पर अल्लाह ने ज़लज़ले, आंधियाँ, तूफ़ान और दीगर अजाब नाजिल किए जैसा कि कौम आद, सुमवेद और फ़िरौन की फ़ौज के साथ हुआ। मुमकिन है कि कौम जाबरीन भी किसी कुदरती आफत का शिकार हुई हो। 3 जंग और कत्ल गारत। बाज़ मुफस्सरीन के मुताबिक यह कौम किसी जंग में तबाह हो गई जैसा कि बनी इसराइल के दूसरे अंबिया के ज़माने में हुआ था। नतीजा, कौम जाबरीन दरअसल एक अमूमी इस्तिलाह है जो ताकतवर और जालिम अक़वाम के लिए इस्तेमाल होती है। इन पर अल्लाह का अजाब आ तो किसी दूसरी कौम के ज़रिए किसी कुदरती आफत से उनके अंदरूनी फसाद के सबब आया। उनकी तबाही की तफसील मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं, लेकिन कुरान और तफसीरी रवायात से यही पता चलता है कि ये भी अल्लाह के अज़ाब को मुसलसल होने वाली सरकश और अपनी सरकशी में बढ़ते गए तो अल्लाह ने उन्हें मुख्तलिफ